हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन कराया गया था। आज मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं। क्लास 7 बिहार बोर्ड क्लास देखो आगे 7 मैथ क्या दिया, ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3/5 भागा 1/2, ठीक ना। हल 3/5 भागा 1/2, यही है ना। हल्ला मत करो। 3/5 भाग को किस में बदलेंगे? गुना में। 2 ऊपर और 1 कहाँ जाएगा? नीचे पलट जाएगा। गुना करो, 3 दूना 6, 5 एकम 5। नीचे यदि कम आ जाता है तो वो पूर्णांक में टूटता है, ठीक ना। नीचे कम आया है ना, पूर्णांक में बदलो। 5 एकम 5, 5 1 6, 1 पूर्णांक 1/, क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला 2/7 भागा 7/3। ये भाग में है, क्या होगा? ये पलट जाएगा। 2/7 सेम रहेगा, गुना 3/7 आ जाएगा। तो 3 दूना कितना हो गया? 6 और 7 कितना हो गया? 49, ठीक ना। ऊपर छोटा, ऊपर क्या छोटा है ना, ये पूर्णांक में नहीं टूटेगा। तो हम लोग छोटा से बड़ा में भाग लगा सकते हैं, बड़ा से छोटा में नहीं। तो 3/7 भागा 6/7। यहाँ क्या करो, 3/7 सेम रहेगा, गुना में बदलेगा 7/6, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, जो कट रहा है उसको कटाओ। 3 का 6 कटेगा ना, कटाओ। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, सरकार 7 कटेगा ना, 7 एकम 7 कटेगा, ठीक। तो 1 गुना 1 कितना हो गया? 1/, कितना हो गया? 2। 1/2 ये सवाल क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक ना। अगला करेंगे, गुना करो इसको। 3 दूना 6, 6 1 7/3, पूर्णांक तोड़ दिए, भागा 2/5। 7/3 भाग को बदलेंगे गुना में, 5/2 ये हो गया। ये 7 5 35, 3 दूना 6, तो पूर्णांक में 5 पूर्णांक 4/6 6 36 नहीं होगा। 6 5 30, 30 5 35, 5 पूर्णांक 5/6। नोट करो इसको। हो गया। देखो अगला 5वां क्या दिया है, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पहले इसका क्या करेंगे, पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। 5 दूना 10, 10 1 11/2 भागा 11/3। 11/2 ये भाग जो बदल जाएगा, किससे चेंज हो जाएगा? गुना में, और ये पलट जाएगा। 3 ऊपर और 11 कहाँ जाएगा? नीचे। अब देखो लग रहा है कि 11 से 11 कटेगा, कटेगा ना। कटेगा, कटाओ। 11 एकम 11, तो 3 गुना 1 कितना हो गया? 3/2, और नीचे छोटा है ना, पूर्णांक में चेंज करो। 2 एकम 2, 2 1 3, 1 पूर्णांक 1/2 हो गया इसका। इसको बदलेंगे, इस पार्ट को सेम लिखेंगे। 2/5 भाग, पूर्णांक तोड़ो, 2 दूना 4 1 5/2, कितना? 2/5 ये बदल जाएगा गुना में, ये भी 2/5 हो जाएगा। 2 दूना 4, 5 25, नीचे बड़ा है इसलिए ये पूर्णांक में नहीं टूटेगा, और 4/25 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूर्णांक है, पूर्णांक को तोड़ो। 5 दूना 10, 10 1 11/5 भाग 5 तिया 15, 15 2 17/5। 11/5 गुना 5/17, सर जी, ठीक ना। वहाँ पे 3 पूर्णांक था। कहाँ पे? इधर। यहाँ पे हाँ। जोड़ क्वेश्चन में कितना नंबर? ठीक है क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन पे चेक करो फिर बोलो। कटाओ इसको। 5 से 5 कटे कितना बार में? 1 बार में, ठीक ना। 11 एकम 11/17, नीचे बड़ा है, पूर्णांक में नहीं टूटेगा, सेम रहेगा इसका। अगला देखो, 5 तिया 15, 15 1 16/5 भाग 5 9 10 1 11/5, ये बस 16/5 गुना 5/11 पलट जाएगा ये, ठीक ना। अब फिर क्या देख रहे हैं कि 5 से 5 कोना कोनी कट रहा है ना। कटाओ इसको। 5 एकम 5, 16 गुना 1 करेंगे, 16 हो गया 11, नीचे छोटा पूर्णांक में टूटेगा। 11 एकम 11, 5 जोड़ देंगे 16। नोट करो इसको। देखो यहाँ पे
पांचवा क्वेश्चन दिया वर्ड प्रॉब्लम, ठीक ना। तो क्वेश्चन तुमने यहाँ क्या करना लिख लेना, हम यहाँ पे केवल सॉल्यूशन करा रहे हैं। या आधा दर्जन केलों का मूल्य 7.1/2 रुपया है, एक केला का मूल्य क्या होगा। तो तुम लोग को पता होना चाहिए पहले कि एक दर्जन में कितना केला होता है, 12। तो आधा दर्जन में कितना केला होगा, 6 गो। 6 केला का दाम है 7.1/2 रुपया। तो एक केला का दाम कितना होगा, एक केला का दाम कितना होगा, ठीक ना। पहले यहाँ को आधा दर्जन केले का मूल्य चुकी करके, चुकी आधा दर्जन ब्रैकेट में 6 केले, आधा दर्जन केले, आधा दर्जन केले ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 6 केले, समझने के लिए, ठीक ना। हो सकता है कोई बच्चा नहीं समझे आधा दर्जन में कितना होता है, ठीक। तो ब्रैकेट में लीजिए 6 केले। तो आधा दर्जन केले का मूल्य, ठीक ना, आधा दर्जन केले का मूल्य बराबर, आधा दर्जन केले का मूल्य तुमको दिया है 7.1/2 रुपया दिया है ना। तो एक केला का दाम कर रहा है। तो ध्यान रखना, यदि एक दिया है, यदि मान लीजिए एक का दाम दिया है, अनेक का दाम पूछ लिया, मतलब 6 का पूछ लिया, 10 का पूछ लिया, 20 का पूछ लिया, 50 का पूछ लिया, ठीक ना। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। फिर एक का दाम दिया हो और अनेक का दाम पूछ लिया जाए, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब अनेक का दाम दिया हो और एक का दाम पूछा हो तो भाग करेंगे। जैसे 6 केला अनेक हो गया ना, अनेक का दाम दिया है, कितना केला का दाम पूछा है, एक का दाम पूछा है, ठीक ना। अनेक का दाम दिया गया है, 6 का दाम दिया है और 1 का दाम क्या किया गया है, पूछा गया। तो इस कंडीशन में हम लोग भाग करेंगे। एक केला का मूल्य, चूंकि में क्या होता है, 2 बिंदा ऊपर लगता है और 1 बिंदा नीचे, इसलिए में क्या होता है, 2 बिंदा नीचे और 1 बिंदु ऊपर। एक केला का मूल्य, अभी जस्ट बताया कि जब अनेक का दाम दिया हो और एक का दाम पूछा हो तो भाग करेंगे। तो यह 7.1/2 में जो है भाग लगा देंगे किससे, 6 से, ठीक। पूर्णांक तोड़ो, 7 दूना 14, 1 15/2 भागा क्या 6, नीचे नहीं कुछ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। 15/2 गुना ये 1 ऊपर 6 नीचे, कितना का 15 एकम 15/14 दूना 12, पूर्णांक तोड़ो, 12 एकम 12, 12 3 15, 1.3/12 रुपया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट करो यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ तो ये कट सकता है, एक काम करो, कटा दो इसको, इतना कटेगा ना, 3 से कटेगा 6 कितना बार में, 2 बार में, 3 से 15 कितना बार में, 5 बार में, ठीक। तो 5 गुना कितना हो गया, 5 बटे कितना हो गया, 4। पूर्णांक तोड़ो अब, 4 एकम 4 और 4 1 5, यानी 1.4 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है यहाँ पे, एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन 1.5/6 लीटर दूध लेता है, ठीक ना। छात्रावास है, छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल। क्या होता है, हॉस्टल। हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे हैं, सब बच्चों का दूध जो उठाना लगा हुआ है। तो एक बच्चा जो है, यानी प्रत्येक बच्चा, यानी कि हर एक बच्चा बराबर दूध लेता है, जिसमें कि प्रत्येक बच्चा यानी एक बच्चा लेता है 1.5/6 लीटर। अब प्रत्येक दिन जो छात्रावास में 308 लीटर दूध आता है, तो उसमें बच्चा कितना होगा, छात्रों की संख्या कितनी होगी, ठीक ना। यानी कि एक बच्चा एक दिन में 1.5/6 लीटर दूध लेता है और टोटल जो है दूध कितना आता है, 308 लीटर आता है। तो कह रहा है उस छात्रावास में बच्चे कितने होंगे, बच्चों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक ना। पूरे छात्रावास में कितने बच्चे होंगे कि यदि एक बच्चा 1.5/6 लीटर दूध लेगा तो 308 लीटर दूध खर्चा होगा। यहाँ लिखो हल। तो क्या पूछा, छात्रों की संख्या देखो, यहाँ छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या बराबर। तो प्रत्येक दिन टोटल दूध कितना आता है, 308 लीटर भाग, ठीक ना। और एक बच्चा कितना लीटर दूध लेता है, 1.5/6 लीटर। अब करना कुछ नहीं है, इसको बस सॉल्व करना है। 308 भाग 6 एकम 6 6 5 11/5, 308 इसको गुना बदल दो, 5/11, ठीक ना। अब 11 से क्या करो, 308 में ये कोना कोनी भाग लगा, ये कटेगा, ठीक ना। 11 308 क्या होगा, कटेगा, भाग लगा, चेक करो कितना बार में कटता है। 11 भागा 308, 11 का 11 दूना 22 लगेगा यहाँ पे, बचेगा 8, 8 पर 8 88, 11 8 88, कितना में कटा, 28 बार में, ये कट जाएगा तुमको कितना बार में, 28 बार में, ठीक ना।
या 28 गुना 5 कर दो, या यहाँ पे लिख दो ऐसे 28 गुना 5, यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक ना। 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, अब 5 गुना 10 4 14 छात्रावास में टोटल बटे में 6 ले 5 ठीक है। छात्रावास में टोटल क्या है तो 140 बच्चा है। कितना बच्चा है 140 बच्चा, इसको नोट करो। भागा करने तो यहाँ पे आप बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा ना, और यहाँ पर भी क्या आएगा 6 आएगा, या गुना में भी क्या होगा 6 होगा। अब गुना करो इसको, 8 6 का 48 का 8 हासिल 4, 8 दूना 6 दूना 12 12 4 16, यानी उसमें कितना बच्चे हैं 168 बच्चे हैं। नोट करो इसको। 7वां क्वेश्चन देखो, दिया है कि एक 15.1/5 मीटर लंबे रिबन को 4 बराबर हिस्सों में काट दिया गया, तो प्रत्येक हिस्से का लंबाई क्या होगा। एक बड़ा सा रिबन है, ठीक ना, उस रिबन का लंबाई कितना है, तो रिबन का लंबाई है 15.1/5 मीटर, उसको 4 हिस्सों में काटा गया ऐसे करके, ठीक ना, 4 हिस्सों में काटा गया, और चारों हिस्सा आपस में बराबर है। चारों हिस्सा आपस में क्या है बराबर है, तो एक हिस्सा कितना लंबा होगा, क्या करेंगे यहाँ पे प्रत्येक हिस्से की लंबाई। हल्ला मत करो। प्रत्येक हिस्से की लंबाई, प्रत्येक हिस्से की लंबाई। अब देखो यहाँ पर टोटल रिबन कितना बार का है 15.1/5 मीटर, यही है ना। हाँ। भाग लगा देंगे, कितना भाग हम काटा गया है 4 भाग हम काटा गया, 4 से भाग देंगे। पूर्णांक करो इसको, 15 × 5 = 75, 1 76/5, ठीक है ना, मीटर को लास्ट कर देंगे, ठीक, भागा 4, ठीक, या मतलब मीटर 76/5 हो गया, ठीक ना, ये रहने दो मीटर भागा 4, 76/5 मीटर। इसके नीचे ने कुछ क्या मान लेंगे 1 मान सकते हैं ना, गुना 1 ऊपर 4 कहाँ आ जाएगा नीचे। 4 से 76 कटेगा, कटाओ, ठीक ना, तो 4 से जब 76 को कटाएंगे तो ये कटेगा 4 एकम 4 बचा 3, 3 पर 36, 4 नमा 36, कितना में कटेगा 19 बार में कटेगा। तो 19 को 1 से गुना कर दो, 19/5 मीटर। पूर्णांक में तोड़ दो इसको, 5 तिया 15, 15 4 19, 3 पूर्णांक 4/5 मीटर। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसको नोट करो। अगला देखो 8 नंबर, 3.1/4 किग्रा सेब का मूल्य 130 रुपया है, तो 1 किग्रा सेब का मूल्य क्या होगा, ये वही होगा चूंकि इसलिए जो अभी ऊपर बता रहे, ठीक ना। 3.1/4 किलो सेब का दाम है कितना 130 रुपया, तो 1 केजी सेब का दाम कितना होगा ये पूछा गया। यहाँ लिखेंगे हल चूंकि, ठीक ना। 3.1/4 किग्रा, किग्रा मतलब क्या होता है केजी, किग्रा मतलब क्या होता है केजी, ठीक ना। किग्रा सेब का मूल्य, सेब का मूल्य कितना रुपया है, 130 रुपया है, 130 रुपया। कितना पूछ लिया गया हमसे 1 किग्रा, तो यानी 1 किग्रा सेब का मूल्य बराबर, इसमें क्या करो इससे भाग लगा दो, 130 भागा 3.1/4, 130 भाग 4 तिया 12, 1 13/4, 130 ये बता जाएगा गुना में 4 ऊपर और 13 कहाँ जाएगा नीचे, और 13 से देखो 130 कटेगा कितना में 10 बार में, ठीक ना। 13 दही 30 से 10 गुना 4 कर दो, कितना हो गया 40, यानी 1 केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा। इसी के साथ जो है ना ये एक्सरसाइज क्या हो गया खत्म हो गया। एक्सरसाइज नहीं बल्कि पूरा चैप्टर 2 ही खत्म हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।